हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आप सबके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं वीडियो पर। पुलिस बल चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण हत्या के आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा सकी, तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट की इस बात पर आलोचना की। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा हत्या के आरोपी अंडर ट्रायल कैदी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाने पर कड़ा रुख अपनाया। माननीय न्यायालय ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। अप्रैल 2024 में एडिशनल सेशन जज ने देवरिया जिला जेल के जेल अधीक्षक को आरोपी आवेदक कयामुद्दीन को इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हालांकि जेल अधीक्षक ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण उपलब्ध बल की कमी का हवाला देते हुए इलाज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यक बल उपलब्ध होने पर आवेदक के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। सितंबर 2024 में उसकी दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने जेल अधीक्षक के इस कृत्य को पूरी तरह से अस्वीकार्य और अनुचित बताया। एकल जज ने कहा, आरोपी राज्य की निगरानी में हिरासत में है और राज्य किसी भी आधार पर उसे पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट देवरिया और पुलिस अधीक्षक देवरिया को व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें अदालत को बताया गया कि आवेदक की सर्जरी के लिए पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आदेश के अनुपालन में संबंधित कलेक्टर और एसपी ने अपने हलफनामे दाखिल किए, जिसमें कहा गया कि आवेदक का इलाज जिला जेल में चल रहा है और बेहतर देखभाल के लिए उसे जिला अस्पताल, स्थानीय मेडिकल कॉलेज और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। माननीय न्यायालय की पीठ को यह भी बताया गया कि आवेदक को 9/7/2024 को सर्जरी सहित निरंतर उपचार मिला। हालांकि चुनाव ड्यूटी के कारण पुलिस बल विशिष्ट तिथियों पर उपलब्ध नहीं था, फिर भी उसके बाद उसे उचित चिकित्सा पर्यवेक्षण और उपचार प्रदान किया गया। माननीय न्यायालय ने आवेदक को प्रदान किए गए मेडिकल उपचार के संबंध में हलफनामों से संतुष्टि व्यक्त की, लेकिन यह भी कहा कि यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण आवेदक को कुल 3 बार संबंधित डॉक्टर के समक्ष पेश नहीं किया गया, क्योंकि तैनाती चुनाव उद्देश्यों के लिए थी। माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि विधानसभा चुनावों में उनकी तैनाती के कारण बल की अनुपलब्धता के बारे में मुद्दा, जिसके कारण आरोपी आवेदक को उपचार के लिए 3 तिथियों पर अस्पताल नहीं ले जा सके, इस बात की सराहना नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन भले ही वह जेल में हो, किसी भी कारण से फिरौती के लिए नहीं लिया जा सकता और राज्य का यह कर्तव्य है कि नागरिक के जीवन की रक्षा करने का राज्य का यह एक बाध्य कर्तव्य है। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्र या राज्य के भीतर किसी भी गतिविधि के बावजूद जेल के कैदियों को समय पर और उचित उपचार उपलब्ध हो। अस्पताल में भर्ती होने के कारण आरोपी आवेदक के ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित न होने के संबंध में माननीय न्यायालय ने आवेदक की मेडिकल स्थिति और ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसकी शारीरिक उपस्थिति की व्यवहार्यता के बारे में एक नई रिपोर्ट मांगी। माननीय न्यायालय की पीठ ने जिला जेल के पुलिस अधीक्षक से भी जवाब मांगा कि क्या आरोपी आवेदक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रायल कोर्ट में पेशी संभव है, और अगर आरोपी सहमत हो और क्या यह व्यवहार्य है। 10 दिनों में रिपोर्ट मांगते हुए मामले को 6 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया। केस टाइटल है कयामुद्दीन वर्सेस यूपी राज्य। तो फ्रेंड्स, कोई भी नागरिक भले ही वह जेल में हो, राज्य का यह कर्तव्य है कि भले ही वह कैदी है तो क्या हुआ, उसे उचित उपचार उपलब्ध कराए, ये राज्य का कर्तव्य है। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं,